नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केपी एकेडमी। मैं हूं अमरीश पांडे और आपके सामने लेकर के हाजिर हूं अवार्ड से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि पहले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि भारत रत्न अवार्ड के बारे में हमने डिस्कस किया और सेकेंड हमने डिस्कस किया था पद्म विभूषण के बारे में, जो कि पद्म अवार्ड से ही रिलेटेड है। और आज हमारा जो तीसरा टॉपिक होगा और इस पद्म अवार्ड से संबंधित जो टॉपिक है वो आज इसका एंड होगा, ठीक है। और जिसमें हम टॉपिक आज ले रहे हैं पद्मश्री और ले रहे हैं दूसरा कौन सा हमारा है पद्म भूषण। ये दोनों हम टॉपिक आज कवर करेंगे और इस आज के वीडियो में पद्म भूषण, पद्म विभूषण और साथ ही साथ जो हमारा पद्मश्री है, इसके साथ साथ भारत रत्न, इन सभी की चर्चा भी करेंगे और एक साथ इन सभी को हम लोग रिवाइज भी करेंगे, ताकि इससे संबंधित अगर कभी भी किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो वो हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो सके, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि ये पद्मश्री, पद्म भूषण एवं जो पद्म विभूषण अवार्ड आता है वो हमारे आते हैं कि तीनों के तीनों पद्म अवार्ड में। किस में आते हैं? पद्म अवार्ड में, जिसको इस्टेब्लिश्ड किया गया था, ओके, जिसे इस्टेब्लिश्ड किया गया था 2 जनवरी 1954 को। 2 जनवरी 1954 को एक पद्म अवार्ड को क्या किया गया था? कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ठीक है। इस पद्म अवार्ड में चूँकि उस समय जो श्रृंखलाएं थी वो पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर पद्मश्री के नाम से न जानते हुए हम इसे पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग के नाम से जानते थे। लेकिन 1955 में इसमें कुछ बदलाव किए गए और उस बदलाव के द्वारा हम इसे जो सबसे हाईएस्ट जो कह सकते हैं अगर पद्म अवार्ड में आता था तो वो हमारा पद्म विभूषण था, सेकेंड रैंक पे आता था पद्म भूषण और थर्ड पे आता है पद्मश्री। लेकिन इन तीनों से भी ऊपर हमारा एक अवार्ड है जिसे हम लोग भारत रत्न के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसे हम लिख लेते हैं। अगर हम भारत रत्न की बात कर लेते हैं यहीं पे, भारत रत्न, इस भारत रत्न को भी स्थापित किया गया था। इसकी भी स्टैब्लिशमेंट हुई थी सेम 2 जनवरी 1954 में। 1954 में क्या किया था? इसको इस्टेब्लिश्ड किया गया था, ठीक है, जो कि फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के नाम से जाना जाता है। ये फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के नाम से हमारा भारत रत्न जाना जाता है, ओके, भारत रत्न। अगर हम सेकेंड की बात करते हैं तो सेकेंड हमारा जो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के नाम से यदि जाना जाता है तो वो हमारा आता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, जो कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के नाम से जाना जाता है। और थर्ड, अगर हमारा थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के नाम से जाना जाता है तो वो आता है पद्म भूषण, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और यहीं पे जो फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसे हम लोग जानते हैं पद्मश्री के नाम से। किस नाम से? पद्मश्री के नाम से। आज हम इस दो टॉपिक को कवर करेंगे। तो पद्म भूषण की भी स्थापना हुई थी, यानी इसे भी प्रथम समय फर्स्ट टाइम इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2 जनवरी 1954 को, और उसी समय फर्स्ट टाइम ये अवार्डेड भी हुआ था, यानी 1954 में ही ये फर्स्ट टाइम क्या हुआ था? अवार्डेड हुआ था 1954 में। अब उस समय जब अवार्डेड हुए थे तो हाउ मेनी पीपल्स को ये अवार्ड दिया गया? कितने लोगों को ये अवार्ड दिया गया था? तो उस समय ये 1954 में 23 पीपल्स को ये अवार्ड हमारा दिया गया था। कौन सा अवार्ड? पद्म भूषण, ठीक है। पद्म भूषण जो अवार्ड है वो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और 1954 में ही सबसे पहले इसे 23 लोगों को क्या किया गया था? दिया गया था, ओके। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम इस समय 2024 की बात कर लें, 2024 में, ठीक है, 2024 में भी ये अवार्ड दिए जाने की अनाउंसमेंट हुई थी। और वो अनाउंसमेंट कब हुआ था? अनाउंसमेंट हुआ 26 जनवरी 2024 को, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया जाता है। और ये जो भी
ये एक जो रिकमेंडेशन होता है पद्म भूषण देने के लिए, वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही एक कमेटी गठित करके की जाती है और उस कमेटी का नाम है पद्म अवार्ड कमेटी। ठीक है, और उस कमेटी को क्या किया जाता है, 1 मई से लेकर के 15 सितंबर के बीच नेम को नॉमिनेट किया जाता है, बताया जाता है और उनको देखा जाता है कि इस क्षेत्र के लिए, विशिष्ट क्षेत्र के लिए ये पुरस्कार जो दिया जाता है वो क्या उस कैटेगरी में, क्या वो उस लायक अगर वो उन्होंने काम किया है तो बिल्कुल उन्होंने ये अवार्ड प्रदान किए जाने का काम किया जाता है। ठीक है, तो अगर इस पद्म भूषण की हम बात कर लें प्रेजेंट टाइम में, तो टोटल मिलाकर के 17 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। मतलब 2024 में 7 पीपल्स को क्या किया गया, 7 फेमस पर्सन को ओके उन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिए जाने का काम किया गया था। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्या इसमें किसी प्रकार की कोई राशि दी जाती है, तो बिल्कुल इसमें भी किसी प्रकार की कोई राशि नहीं दी जाती है। सिर्फ और सिर्फ मिलता क्या है, सर्टिफिकेट मिलते हैं, मेडल्स मिलते हैं। ठीक है, और क्या बाकी ये सब चीज़ें तो वही है जो कि हमारे पद्म विभूषण में दी जाती थी। ठीक है, और साथ ही साथ जो भारत रत्न में है इसमें भी मेडल्स मिलते हैं। और सेम वही पद्मश्री में भी उस समय मतलब जब इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, तो 1954 में भी सिर्फ और सिर्फ 17 पर्सन को ये अवार्ड किया गया था, दिया गया ये अवार्ड यानी पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 17 पीपल्स को। ओके, प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं 2024 में भी कितने लोगों को ये अवार्ड पद्मश्री हमारा दिया गया, तो टोटल मिला के 110 पीपल्स को, कितने लोगों को, 110 पीपल्स को ये पद्मश्री अवार्ड दिए जाने का काम किया गया। ठीक है, ये जो अवार्ड है वो हर साल 26 जनवरी को अनाउंस किया जाता है, 26 जनवरी को अनाउंस किए जाने का काम होता है। ठीक है, तो 1954 में 17 लोगों को ये अवार्ड दिया गया और 2024 में 110 पर्सन को, 110 लोगों को क्या किया गया, ये अवार्ड दिए जाने का काम किया गया। ठीक है चलिए, तो ये जो अवार्ड होता है, अगर आप विशिष्ट सेवा के लिए, किसी विशिष्ट वर्ग के लिए, अगर ये आप भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, भारत के समाज के लिए यदि कोई आप अच्छा काम करते हैं, ठीक है, जो जनहित में बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, जनहित में लाभदायक होता है, तो उसके लिए ये अवार्ड दिए जाने का काम किया जाता है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्मश्री, ओके, पद्म भूषण, जो कि फिर से बार हम बता देते हैं कि जो हमारा सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो हमारा होता है पद्म विभूषण, और इसमें फर्स्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न, थर्ड सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड होता है पद्म भूषण, और फोर्थ सिविलियन अवार्ड हमारा होता है कौन सा, वो होता है पद्मश्री। ठीक है, तो दूसरी चीज़, अब इसके से इतना तो आप लोगों को अच्छी तरह से उम्मीद है कि समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि इसको अवार्ड यदि हमें आपको भी देना हो तो बिल्कुल हम भी ले सकते हैं इस अवार्ड को। उसके लिए हमें कुछ असाधारण, कुछ डिस्टिंग्विश जो वर्क होते हैं वो काम हमें दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें पाने वाले जो लोगों की जो सूची होती है, अगर हम सूची की बात करते हैं तो किन किन लोगों को ये अवार्ड दिया जा सकता है। अगर वो देने का काम अगर हमारे गवर्नर्स हैं, मतलब स्टेट गवर्नर कौन है, अगर स्टेट गवर्नर्स हैं तो उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है पद्मश्री, पद्म भूषण। ठीक है, उसके साथ साथ चाहे हमारे वो स्टेट्स के हों, स्टेट से ले सकते हैं, स्टेट के साथ साथ जो यूनियन टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज में भी जो भी हमारे मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, जो गवर्नर्स होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत भी यदि कोई पर्सन्स हैं जो कि असाधारण काम करते हैं अपनी कंट्री के लिए, तो भी ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है। उसके साथ साथ अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, गवर्नमेंट सर्विस में, तो भी उन्हें क्या किया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, डॉक्टर्स को भी, और साथ ही साथ इंजीनियर्स, अगर वो किसी भी प्रकार के कोई अच्छे से काम करते हैं तो बिल्कुल उन्हें ये अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड दिया जाता है। ओके, चलिए, तो कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो, प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और साथ ही साथ इस चैनल में जो भी अगर कोई मिस्टेक्स हो तो उसके लिए प्लीज़ क्षमा करिएगा। थैंक यू।